हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है त्रिभुज और प्रश्नावली 7.3 का हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। आर एच एस सर्वसमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि एक त्रिभुज का रचना करना होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं और एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो चलिए ए बी सी बना लेते हैं त्रिभुज। एक त्रिभुज ए बी सी हो गया, इसको नाम देते हैं ए बी सी। यहाँ पर लिखता है कि बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्षलंब दो बराबर शीर्षलंब है। मतलब ए बी सी यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिए, इसी पर क्या है कि दो शीर्षलंब है। कौन सा है शीर्षलंब? बी और सी एफ, और दोनों क्या है? बराबर है। तो बी से बी खींच लेना है और सी से सी एफ खींच लेना है। तो चलिए दो शीर्षलंब खींच लेते हैं। तो बी से हम खींच लिए बी ई। शीर्षलंब जो होता है ना वो 90 डिग्री पर स्थित होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सी से सी एफ खींच लेना है। तो चलिए हम सी एफ खींच लेते हैं, ये भी 90 डिग्री पर स्थित होगा, तो इसको भी 90 डिग्री बना लेते हैं। सी से सी एफ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बी और सी एफ त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। मतलब ए बी सी पर दो शीर्षलंब खींचे बी और सी एफ, और दोनों 90 डिग्री पर स्थित होगा, क्योंकि शीर्षलंब मतलब वो 90 डिग्री पर स्थित है। तो 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा और 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद बोलता है कि आर एच एस सर्वसमता नियम का प्रयोग करके, मतलब इस त्रिभुज को क्या करना है, आपको सर्वसम दर्शाना है, तो आर एच एस नियम से दर्शाना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जो इसमें दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि दिया है कि क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में दो शीर्षलंब बराबर है। कौन सा दो शीर्षलंब है? एक बी है और एक सी एफ है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो बी है ये सी एफ के बराबर है। इसके बाद क्या करना है कि सिद्ध हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? देखिए बड़ा वाला दिख रहा है ना, ए बी सी एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि दो भुजा इसमें बराबर करना होगा। चलिए, तो ए बी और ए सी को क्या करना है? बराबर करना है। तो ए बी बराबर ए सी अगर बराबर कर लिए तो ये क्या हो जाएंगे? प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आरएचएस नियम से क्या करते हैं कि सारोगसम दर्शाते हैं। ठीक है, और लानते हैं ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको आरएचएस लाना है ना, आरएचएस वाला नियम से। तो क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले तो इसको ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सी एफ बी, नहीं पहले बी है ना, तो पहले इसको ले लेते हैं बी बी ई सी ले लेते हैं। ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, वाला बी सी। लिखते हैं कि त्रिभुज बी ई सी तथा एक त्रिभुज और लेते हैं सी सी एफ बी। तो लेते हैं त्रिभुज सी एफ बी में ये दो त्रिभुज लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आरएचएस नियम का ही उपयोग करना है। ठीक है ना, तो चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। तो देखेंगे कि ए त्रिभुज में जो लिए हैं इसमें 90 डिग्री कहाँ पर है? तो लिए हैं बी ई सी। ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना, ये 90 डिग्री है वाला, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। तो लिखेंगे, तो जिसको कोण बना रहा है उसको बीच में रखते हैं। तो लिखेंगे कोण बी ई सी, बी ई सी ये 90 डिग्री आ गया, बराबर। अब देखिए है सी एफ बी, सी एफ
बी, ये देखिए 90 डिग्री आ रहा है, तो लिखेंगे कोण CFB। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री मतलब दोनों के दोनों 90 डिग्री है। ठीक है। अब दूसरा में होता है, ये देखिए आर आ गया। एच क्या होता है? एच होता है हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। देखिए ये जो त्रिभुज लिए हैं BEC, ये है ना, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना वो कर्ण होते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा भुजा है? BC है, BC है ना, तो लिख लेते हैं यहाँ पर BC बराबर CFB, इसमें भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर कर्ण, ये भी CB लिख लेते हैं, तो लिख लिए यहाँ पर CB। ठीक है, इसमें भी दिखेगा BC और CB, ये दोनों क्या है? ये दोनों त्रिभुज के दोनों कर्ण हैं। ठीक है, ये क्या लिख देंगे हम? उभयनिष्ठ भुजा हो जाएंगे, बोला उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि दोनों में है। ठीक है, तो दोनों में आ रहा है भुजा, तो इसको उभयनिष्ठ भुजा बोलेंगे, क्योंकि दोनों कोण के सामने यही भुजा है, तो उभयनिष्ठ लिख लेंगे। अब देखिए ये तो उभयनिष्ठ भुजा है, लेकिन 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, ये भी 90 डिग्री है, इसके सामने भी कर्ण होगा, तो दोनों के लिए क्या है? कर्ण है, तो कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। एच आ गया। अब कोई एक भुजा चाहिए, देखिए कोई एक भुजा का मतलब क्या हुआ कि BEC में देखिए B शीर्षलम है, CFB में देखिए CF शीर्षलम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि जो B है ये CF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब लिख देंगे ये दिया है, क्योंकि दोनों शीर्षलम क्या है? बराबर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है ना, तो लिख दिए। अब देखेंगे कौन सा रूल से लगेगा, तो जान ही रहे कि RHS लग जाएगा। R हो गया राइट एंगल मतलब समकोण हो गया, H से हुआ हाइपोटेनस, ये दोनों कर्ण हो गया। अब क्या है? ये दिया हुआ है दोनों शीर्षलम, तो भुजा हो गया, तो हो गया एस। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज BEC सर्वागसम त्रिभुज CFB, कौन सा रूल से सर्वागसम हो गए? तो रूल का नाम है RHS, सर्वागसमता नियम, सर्वागसमता नियम से तो इस रूल से क्या हो गया? सर्वागसम हो गए। तो हम लोग जानते हैं ना कि सर्वागसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो BEC और CFB ये दोनों सर्वागसम हो गए। ठीक है, तो BEC में कोण C हो गया और CFB में कोण B हो गया, मतलब दोनों त्रिभुज के क्या है? संगत कोण है। तो सर्वागसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं कि कोण जो B है ना, कोण C के बराबर हो जाएंगे। रूल का क्या नाम है? CPCT नियम हो जाएंगे। ठीक है, तो CPCT नियम से क्या है? कोण B बराबर कोण C है। तो एक परिमेय हम लोग पढ़े हैं, परिमेय 7.3, कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। अब देखिए जब दो कोण बराबर है, कोण B और कोण C, तो B के सामने वाले यानी पूरा जो है ए वाला कोण B हो गया और पूरा कोण C हो गया, तो B के सामने वाला अगर भुजा देखेंगे तो AC दिखाई पड़ेगा, और कोण C के सामने वाला भुजा दिखाई कौन सा पड़ेगा? AB दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि दो बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि कोण B के सामने AC है और कोण C के सामने AB है, तो लिख सकते हैं कि AB बराबर हम AC लिख सकते हैं। अब रीजन क्या लिख सकते हैं? परिमेय 7.3 से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हम कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें तो यही दिलाना था ना, देखिए हमको AB बराबर AC लाना था, जो AB बराबर AC हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना था कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब बताए थे कि इसमें दो भुजा बराबर होंगे, जो AB बराबर AC आ गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या हो गए? प्रूव हो गए। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।